आ जाएंगे, ठीक बेचांगे, एसी लावांगे टेंटा में, ये निवासी भारत में रहेंगे, इन बाजना पड़ेगा, कोई दूसरे देश देखने पड़ेंगे यार, इनके पासपोर्ट जब्त कराएंगे, इनको भागण भी नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा हलचल में। दोस्तों, आज पगड़ी समारोह है, पगड़ी संभाल जट्टा। तो अब आज हमारे साथ किसान है जो पगड़ी और धोती कुर्ता जो हरियाणवी वेशभूषा है उसमें आया, जो हरियाणा की संस्कृति है उसके अनुसार। और नमस्कार जी। नमस्कार। आज क्या प्रोग्राम है जो आप पगड़ी पहन के आए हैं? पगड़ी या अपना पगड़ी सम्मान दिवस मनाया गया आज। जो अपना किसानों की पगड़ी मतलब इज्जत का सवाल होता है, इसकी मान सम्मान बोलते हैं, मतलब धोती और पगड़ी का, इसलिए आज मान सम्मान मनाया जाएगा। तो ये आंदोलन कितने दिन तक चल सकता है? ये तो भाई अभी सरकार ही बता सकती है वह कितने दिन चलाएगी। अपना किसान तो बैठे हैं शांतिपूर्वक है, जब तक कानून नहीं पास होते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और जैसे किसान है ना, ट्रैक्टर से अपनी फसल को बहा रहे हैं, मतलब जोत रहे हैं खड़ी फसल को, तो इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसानों का नुकसान है, इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? भाई ये तो सरकार ने सोचना चाहिए, हमारी फसल अगर हम ये खरीदना नहीं चाहेंगे तो हमने क्या जरूरत है फिर उनको करने के? हम बहा भी सकते हैं, इतनी ताकत तो रखता है किसान, हम अपना खान जोगे तो दाने रख सकते हैं, क्या जरूरत है फिर हम सरकार को देंगे? लेकिन जैसे इतनी शहादत हो चुकी है, 3 दिन से किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उससे तो सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये फसल बर्बाद करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो भाई सरकार तो मतलब अपना सिस्टम देख है ना, किसान भाई तंग तो लिए मर तो लिए, और इसके ऊपर के चाहोगे भी फसलें क्या करेंगे जो खरीदे नहीं जो सरकार फसल का करेंगे क्या? इस कारण तो बाण लग रहे हैं, सरकार मानती है नहीं, जिन्हों पता भाव तो मिलता नहीं, फिर सरकार को देके क्या फायदा है? मतलब बिल्कुल तंग और परेशान हो चुके हैं किसान, है परेशान होकर ये चीज़ कर रहे हैं। हाँ, परेशान के दिमाग पूरा परेशान कर दी सरकार ने, और इसी कारण दुख में अपनी फसलें बहा रहे हैं। राम राम। तो राम राम भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इतने समय से आंदोलन चल रहा है और बात कुछ भी नहीं बनी, जहाँ पर शुरू में बात हुई थी तो वहीं पर रुकी हुई है बात, और अब तो सरकार के साथ बातचीत भी बंद हो चुकी है। सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे हमारे को 2024 तक बैठना पड़े, लेकिन हम उल्टे नहीं हटेंगे कभी भी। मानो आज मानो कल मान जाओ, जिस दिन सरकार हमारी बातों को मान लेगी, तीनों काले कानून वापस ले लेगी और कृषि कानून पर MSP के ऊपर गारंटी का कानून बना देगी, तो हम इधर से उठ जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। आपको लगता है कि सरकार कानून वापस लेगी? सरकार तो पता नहीं लेगी या नहीं लेगी, लेकिन हम सरकार को झुका कर रखेंगे। हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बिक जाओ, हम इधर से उठने वाले नहीं है, ना दिल्ली से वापस आएंगे। दिल्ली भी जा रहे हैं और इधर भी धरना दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि मतलब अब फसल आने को चुकी है, पक चुकी है, वह किसान अपनी फसलों में बढ़ जाएंगे, धरने उठा देंगे, ऐसा मगर है नहीं। किसान कभी भी नहीं उठेंगे, फसल भी काटेंगे और धरने भी चलाएंगे। सरकार का मानना है कि सारे लोग अपना अपना काम लग जाएंगे और फिर पीछे से धरना उठा देंगे। तो जैसे अभी सरसों भी आ गया, गेहूं भी आ गया, तो कैसे करोगे फिर? उसमें ऐसा है, जो दिल्ली बैठे हैं उनके लिए काम करने वाले हमारे गांव में बहुत हैं, हम आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, मगर दिल्ली धरने पर जरूर रहेंगे। हर धरने पर हर आदमी जुगर ड्यूटी लगाई जाएगी, 7 दिन जाओ भाई 7 दिन आओ, दूसरी शिफ्ट बदली जाएगी, मतलब भाईचारा मिलकर आपसी मिलकर काम चलाएगा। अगर कोई भाई दिल्ली बैठा है, उसकी फसल आ रही है तो हम पहले उसका अनाज अंदर डालेंगे, बाद में हमारा। जो कृषि मंत्री का बयान आया जी कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होंगे। भाई भीड़ जुटाना तो जब लोग जागरूक हो जाए, पूरा देश जागृत हो जाए, तो सरकार भी टहली है, सरकार बदली है। भीड़ का मतलब ये नहीं होता, भीड़ कुछ नहीं होती, भीड़ है सब कुछ है। जहाँ लोकतंत्र में भीड़ होगी तो सरकार नहीं बदल देगी। लेकिन जैसे आपको भी देख रहे हैं कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक किसान और सरकार के बीच में जहाँ पर बात शुरू हुई थी वहीं पर है, आगे बात नहीं बढ़ी अब तक। चाहे 100 साल लग जाओ, ये किसान उल्टा नहीं हटता। ये देश का जन आंदोलन हो गया, ये कोई एक जाति का या धर्म का आंदोलन नहीं है, पूरा भारत का आंदोलन हो गया। हम ये कानून नहीं, हम तो इस सरकार ने टला के छोड़ा है, चाहे 100 साल लग जाइयो।
तो इस आंदोलन से कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? काफी बड़ा बदलाव होगा। लोग इसके 6 साल तक सुनी गए। पहले इसके चुनाव में इन लोगों ने वोट दी थी, लेकिन कौन समझ में आई थी झूठ इसकी, एक भाई कितना झूठा है, इतना सिस्टम सरकार का झूठ का पता नहीं चला था, पता चल गया। लेकिन अब पता चल गया, पता चल गया। हर बच्चा ने पता चल गया। हमारी बूढ़ी माता ने जो 90 साल की, उससे पूछ ले, वो भी नु का मोदी वर्गा झूठा है नहीं। और किसने पता चला? जब एक अनपढ़ माँ बहन ने पता है वह मोदी जितना बोला सारा झूठ बोला है, ये सरकार झूठा है कि ये सरकार सांप्रदायिक दंगे कराना, सारा सौदा का बेरा पट गया, सारा देश ने बेरा पट गया। भाई धर्म से भी लड़वाऊँ, जाति पाति से लड़ा, लेकिन ये सारा भाईचारा बढ़िया हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी हमारी जाति जो हरियाणा में सारे भाई, सारे 8-7 दे रहे अंदर है में टोटली 36 जात सुबह आज और शाम न जाओ, वहाँ सारे सहयोग कर रहे हैं। हाँ, मार तो दिखते कुछ नहीं। ईब गेहूँ आ जाएंगे, ठीक बेचांगे, एसी लावांगे टेंटा में, गेहूँ फिर आगे जीरी बो देंगे। वहाँ घरा दूध होने लग रहा, भैंस रही, पशु रहे, पशुपालन मारा हो रहा, सब्जी खेती हम करा, हमने लेना किस पे के है? सरकार ये तो सोच रही अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो लंबे से किसान थक कर बैठ जाएंगे। जो किसान वर्ग और मजदूर वर्ग नहीं आत्मनिर्भर है, हर एक दूसरे की मदद करा, हम हर चीज हम पैदा करा, हमने जरूरत हाथ फैलाने की है नहीं। भाग्य तो सरकार की 2 साल में बाजो, 3 में बाजो, हम तो यहीं रवांगे, यहीं के निवासी, हम भारत के निवासी भारत में रहेंगे, इन्हें बाजना पड़ेगा, कोई दूसरे देश देखने पड़ेंगे यार, इनके पासपोर्ट जब्त कराएंगे, इनको भागण भी नहीं देंगे। ये तो देश बेच के भागण की तैयारी में 1-2 साल की तैयारी चल रही है इनकी। ये पता चल गया एक बोला बाड़ का हरदा की तो चोर है, लेकिन लोगों समझ में नहीं आई। जो सरकार ने बिल बनाए हैं, हाँ। ये किसानों के हित के लिए कह रही है, किसान की हमने किसानों के हित के लिए बनाए हैं और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इतना होता तो देश, पूरा देश जो दूसरे देशों में भी इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, क्या ये सारे पागल हैं? अगर भाई यू हित में है, अगर लोग इसने कोई आपने ताप की दवाई देगा और आपने पता है भाई जहर देने लग रहा, दवाई नहीं देना, आप ले लोगे? ये क्या दूसरे देशों में एजिटेशन होने लग रहे मोदी के खिलाफ, जो यू इसके मोदी को हारदा वहाँ के यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़े, डॉक्टर हमारे वकील हैं, बड़े बड़े मास्टरमाइंड IAS हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, वहाँ क्या पागल उनने कानून पढ़े नहीं? अगर भाई अच्छे कानून होते तो दिखते को ना बदी। और जैसे अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर तो डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया और यहाँ पर महंगा कर दिया। ये पता क्या है, एक अपने पूरे देश में हरियाणा और पंजाब कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ खुशहाली है। इन लोगों को तो पता चला है वह राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री है। कई स्टेट तो बेचारे जमा भूखे, उनको पता है नहीं। ये EU है तो करना चाहूँ इस बिलते अगर भाई यहाँ जमा भूख मरी हो जा, एक वर्ग गरीब का हो जा, जिन ना तो एजिटेशन करना, तड़के नू देखना रोटी कहाँ मिलेंगी, शाम न खा ले, तड़के खा के फिर चले जा। ये तो करना चाहूँ तीनों का नाना है कि भाई ये इतने पिछड़ जाए, ये मजदूर बन के रह जाए। मतलब जिंदा रहने आज़ादी समझा है। हाँ, बस जिंदा रहने का, इनके खिलाफ नहीं बोल रहे। ये 100 साल राज करना चाहो भाई मोदी। अगर पहला तो गरीब बढ़ाओ, इतने गरीब बनाए दो जो तारा खिलाफ बोल रहे नहीं, 50-100 साल तक राज करी जाओ। उन्हें रोटी की लागी रहे, रोटी काम। भाई इस सरकार को ये लग रहा है ना कि हमें ऐसा कानून बना के पास कर देंगे, किसान एकता का इतना सुधार हो गया है कि हम इनका दूध पानी भी बंद करेंगे। हम तो अपनी व्यवस्था साथ में ले रहे हैं, अन्न भी उगाते हैं, पानी भी उगाते हैं, दूध भी उगाते हैं। ये कहाँ से लाएंगे दूध, ये कहाँ से लाएंगे पानी, कहाँ से लाएंगे अन्न? अगर हम इनका अन्न भी बंद करेंगे, दूध भी बंद करेंगे, फिर पता चलेगा ना इनको भाई खाना अन्न क्या होता है, दूध क्या होता है। तभी तो सरकार देखेगी ना भाई हाँ सारा पूरा भारत एक तरजुट हो गया और दूध भी बंद कर दिया, अन्न भी बंद कर दिया। इनका कहाँ से खाएंगे कोठली में रह के ना? इनकी कोठियों में क्या अनाज भरा हुआ है? जो बाहर गोदामों में रखा हुआ वो भी हम इनसे छीन सकते हैं। जब पूरा देश एक हो गया ना, क्या नहीं कर सकता पूरा देश? जब 36 भाईचारा मतलब सारी कौम एक का एक कौम जुटी हुई है इसमें नु देखो जब अभी तो शांति प्रिय बैठे हैं, 1-2 महीने के बाद ये सरकार अपने घुटने टेकने लग जाएगी। क्यों? इनकी यो दिखता है किसान भागने लगा, फसल की तरफ भागने लगा। भागते नहीं, फसल को भी काटेंगे और धरने भी चलाएंगे और सरकार को पता चलेगा जब उनका दूध पानी बंद होगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी भाई, नमस्कार। जैसे आपका बहुत आंदोलन बहुत चल रहा है। धन्यवाद। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपकी तारीफ में भाई,
गोदी मीडिया है, टीवी चैनल है, वो तो देखो हमारे बारे में कुछ दिखाते नहीं। जो आपके यूट्यूबर चैनल है ना, आप जैसे भाई हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं एजुटेशन में, और आपका तहे दिल से पूरी कौम की, किसान कौम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई का। जैसे जी आंदोलन चल रहा है और किसान सरकार का रवैया नहीं लग रहा कि कानून वापस लेगी, वो आपको मोदी के चेहरे से नहीं लगता कि वो एक तानाशाह आदमी है? बिल्कुल है जी। किसी से पूछ लेना मोदी के बारे में, कोई पूछे उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो एक तानाशाह आदमी है, एटीट्यूड। इतने बड़े ओहदे पे आपको ये बातें शोभा देते हैं। रात के अंधेरे में ये बिल लाने का कारण क्या रहा? कोरोना काल में कोई बढ़िया चीज़ क्यों नहीं लाई जो देश के लिए काम आती? इन बिलों का लाने का कारण क्या? सबसे बड़ी मूर्खता देश की कि इनको पूर्ण बहुमत दे दिया। पूर्ण बहुमत इसलिए दिया था कि आप अच्छे काम करें, इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारी जड़ खोदने लग जाएं। 70% खेती करने वाला आदमी और वोट दिए हैं तभी उनका पूर्ण बहुमत आया है। बहुत गलती बात है। उनका माइंड क्या है मोदी शाह की? और अगर आगे की बात करें, रणनीति की बात करें, तो उनका माइंड क्या है कि इस देश पे परमानेंट ताउम्र राज कैसे किया जाए। उनकी सोच स्टार्टिंग में ही है। उसके उस पहला स्टेप क्या था उनका? डिवाइड एंड रूल। आरएसएस की बुक में लिखा मिलेगा, कोई जानकार आपको बता देगा कि ताउम्र राज कैसे किया जाए। पहला स्टेप है डिवाइड एंड रूल, धर्म के जाति के नाम पे लड़ाओ और राज करो। दूसरा है कि 90% जनता गरीब हो, गरीब मतलब जो मजदूरी, और दूसरी बात ना करे वो सिर्फ शाम को उसको ये रहे कि शाम को मेरे को और बच्चों को खिलाना क्या है। उसको दूसरी बातों का पता नहीं, सड़क बनी ना बनी, कौन सा बिल पास हुआ कौन सा नहीं हुआ। जो मजदूर, यार हमारे साथी भी हमारे बीच के भी हैं जो मजदूरी करते हैं, उन्हें इन बातों का नहीं पता होता। 5% हो अमीर, वो आपके साथ हो, 95% जनता गरीब हो। यहाँ पे बीच में रोड़ा कौन बन रहा था इस बात में? जो बीच का मॉडल है, बिचला तबका है, खेती बाड़ी करने वाले आदमी है, वो रोड़ा बना हुआ था। उनके लिए ये बिल रात के अंधेरे में लाए गए। जब हम एजिटेशन करना बंद कर देंगे, हम भी मजदूरी तबके में आ जाएंगे, एजिटेशन ना करेंगे, 5% अमीर उनके साथ है, 95% गरीब हो गए, वो आगे चुनाव भी नहीं कराएंगे। ये तानाशाह है, तानाशाह बनना चाहते हैं, हिटलर बनना चाहते हैं, लेकिन किसान कौम से पाड़ा पड़ा है उनका। अब सारे एजिटेशन आज तक उन्होंने दबाए हैं लटके दम पर, रात के अंधेरे में उठा के उनके टेंट फाड़ देते थे। इनको छेड़ के दिखाओ। किसान है ये, देश के अन्नदाता हैं। सारी उम्र हमने कमा के देश का अन्न भरा है, अन्न के भंडार भरे हैं। हमारी फसल आज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होती है, कभी ये इम्पोर्ट करते थे। हरित क्रांति जब सामान खत्म हो गया था तो हरियाणा पंजाब ने अपने गहने तक 80% जो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी चीन पाकिस्तान से युद्ध के बाद, हरियाणा पंजाब की औरतों ने अपने गहने तक सरकार को देने का काम किया था। और जो चंदा इकट्ठा हुआ था ना, उसमें 80% योगदान हरियाणा और पंजाब का था। जैसे अभी कोरोना काल में भी किसानों ने अपना अनाज भी दिया था, सहयोग किया था। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती तो गरीब मजदूर किसान सब सहयोग करते हैं उसमें। तो अन्न पैदा हम करते हैं, हमारे घर से चलता है, तभी पूरे देश में बढ़ता है और तभी आपके पेट में पड़ता है। अन्न देने वाले को कैसे भूल सकते हैं आप? और जिस गौ माता के नाम पे ये हर चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, गौ माता की जय, वो गौशाला में कभी उन्होंने 1 रुपए का फंड दे के देखा है? उनको भी हम किसान ही चलाते हैं। कहीं कोई तूड़ी देता है, कोई अनाज देता है, कोई पैसे देता है। उन गौशाला को भी, उस गौ को भी हम ही ने पाल रखा है जिसके नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं। कौन से बीजेपी तो बहुत मतलब भ्रष्ट पार्टी है, वो ना तानाशाह और ताउम्र राज करना चाहती है, लेकिन किसान नहीं होने देंगे ऐसा। लेकिन जी अब जैसे बंगाल में चुनाव है, वहाँ पर तो जैसे डीजल पेट्रोल के दाम घटा दिए, यहाँ पर बढ़ा दिए, वहाँ पर किस तरह की राजनीति करेंगे? ये तो आप कहीं से उठा के देख लो। जब से बीजेपी आई है पिछले 6-7 साल से, जहाँ पे भी जौन से स्टेट में भी चुनाव होता है, पूरा फोकस वहीं पे रहता है उनका। दूसरे स्टेट बेशक पड़े रहो, पूरा फोकस उन्हीं स्टेटों में रहता है। बड़ी बड़ी बात करेंगे वहाँ पे, यहाँ के अब 2 करोड़ पर हर साल रोजगार का वादा किया था। हर साल पता नहीं कितने मॉडल सिटी, कौन से सिटी बोलते थे उनको, मॉडल सिटी। एक हमने तो आज तक कोई मॉडल सिटी उनका देखा नहीं, ना 2 करोड़ रोजगार, बल्कि दुनिया बेरोजगार बनाई इन्होंने। जो पहले जॉब पे लगे हुए थे उनको भी हटाने का काम किया है। प्राइवेट सेक्टर लगभग बंद हो चुके हैं। नोटबंदी जरूरी नहीं थी। जीएसटी इतना जो बढ़ा के रखा ना, मध्यम वर्ग का उद्योग है जो, वो बंद हो चुका। मेरे जैसे बहुत भाई बेरोजगार हो चुके और वो फ्री बैठे हैं। तो इतना बड़ा एजिटेशन सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। जब मैं काम होगा, मैं नौकरी पे होगा, मैं बिजी होगा, तो मेरे को एजिटेशन में आने का समय नहीं होगा। इतनी जनसंख्या हो एजिटेशन में, तो बेरोजगारी की तो हद है मेरे भाई, हद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भाई, आप सबका बहुत बहुत।
दोस्तों हमारे साथ किसान थे जो आज पगड़ी संभाल जट्टा है आंदोलन चला था, पहले भी 9 महीने तक चला था। 9 महीने के बाद किसान जीत के उठे थे। तो इसी प्रकार अब की बार भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं और किसानों का कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन और आंदोलन करते रहेंगे। हमारी फसल भी आंदोलन भी मतलब सब कुछ हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन आंदोलन में ये हम हार नहीं सकते। अगर ये हम आंदोलन हार जाते हैं हम आर्थिक गुलाम हो जाएंगे और हम गुलाम होना चाहते हैं। ये हम लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये आंदोलन हम जीत के ही वापस लौटेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हरियाणा हलचल के साथ।